हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास और आज हम करेंगे बिगर नंबर्स। एज यू नो, a numeration system consists of some symbols and set of rules governing the use of these symbols. It is also known to you that the numeration system that we use is called the Hindu-Arabic numeration system. जो हम नंबर के लिए सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा है? हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। और द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू न्यूमरेशन सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू लाइज एट द कोर ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम. It allows us to write the number howsoever large by using only 10 digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. First is 6-digit numbers. We get the smallest 6-digit number while adding 1 to the largest 5-digit number. जो largest 5-digit number है उसमें अगर 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर, दैट इज 99,999 इज लार्जेस्ट 5-digit नंबर. लेट अस ऐड 1 to it. हमने क्या किया है? 99,999 में 1 ऐड किया तो क्या आ गया? 1 लाख. दैट इज अ 6-digit नंबर. 6-digit का स्मॉलेस्ट नंबर है. 1 lakh is the smallest 6-digit number. We read 1 lakh. Don't forget, in the place value chart, there is a lag period in which lag place is written. The 6th place from the right is called the lag place. Right hand side से 6th place 1, 2, 3, 4, 5, 6 किसका होता है? lags का पीरियड होता है. Next is 7-digit number. 7-digit number 9,99,999 plus 1, that is 10 lakh. The smallest 7-digit number. ये क्या है? 10 लाख. 3, 2, तो ये क्या है? स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर. अगर हम लार्जेस्ट जो है 6-digit नंबर में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट 7-digit नंबर. और 99,99,999 क्या है? लार्जेस्ट 7-digit नंबर. 99,99,999. So if we add 1 to the largest 6-digit number, we get the smallest 7-digit number. A 7-digit number begin with 10 lakh place. The 10 lakh place is in the lakhs period. अब आप यहाँ पे देखिए, ये 100 का पीरियड है. 1s, 10s, 100. 1000 का पीरियड 1000 and 10,000. देन lakh में आ जाएगा lakh and 2 lakh. फर्स्ट 3 का पीरियड है, फिर 2, फिर 2. तो 10 लाख को कैसे अरेंज करेंगे? ये 10 लाख, लाख, 10,000, 1000, 100, 10 एंड 1s. एग्जाम्पल समझते हैं. टेक अ नंबर 38,57,950. पुट दिस नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब आप देखिए कितने डिजिट है? 3, 2, 5 + 2, 7. 7-digit नंबर है यानी 10 लाख पे. तो हम क्या करेंगे? एक 100 का पीरियड बना देंगे, एक 1000 का, एक लाख का. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख. स्टार्ट करेंगे. 1s पे आ जाएगा 0, 10s पे 5, 100 पे 9, 1000 पे 7, 10,000 पे 5, लाख पे 8 आ जाएगा, 10 लाख पे 3. तो वर्ड्स पे कैसे रीड करेंगे नंबर को? 38 लाख. 38 लाख 57,950. Understand? Next, expanded notation. किस तरीके से नंबर को एक्सपेंड करेंगे वो समझेंगे. 38 लाख 57,950. तो क्या करेंगे? फर्स्ट हो जाएगा 30 lakhs, 30 और उसके पीछे 50. देन 8 lakhs, देन 50,000, देन 7,900 + 50 + 0. इस तरीके से हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. टेक अ नंबर 49,48,526 एंड पुट इट इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. अगेन ये 7-digit नंबर है. प्लेस वैल्यू चार्ट में 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख.
वंस की प्लेस पे 6 आ जाएगा, टेंस की प्लेस पे 2, 100 की प्लेस पे 5, 1000 की प्लेस पे 8, 10,000 पे 4, लैक्स पे 9 एंड 10 लाख पे 4। नंबर हो जाएगा 49,48,526। एक्सपेंड कैसे करेंगे? 40 लाख प्लस 9 लाख प्लस 40,000 प्लस 8,000 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 6। तो इस तरीके से हम नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज कर सकते हैं और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज 8 डिजिट नंबर्स। अभी हमने 7 डिजिट नंबर किए थे, अब 8 डिजिट नंबर्स करेंगे। द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर इज 99,99,999। If you add 1 to 99,99,999, it become 1 करोड़। और 1 करोड़ क्या है? 8 डिजिट नंबर। 1 करोड़ 3, 2, 5, 6, 7, 8, ये 8 डिजिट नंबर है, ये क्या हो जाएगा? 1 करोड़। 100 लैक्स, 100 लैक्स किसके इक्वल होता है? 1 करोड़ के। 3 करोड़ 49,53,814 is a 8 digit number. We read it as 3 crore 49,53,814. Example लेते हैं। Take a number 3 crore 65,35,489. Put this number in Indian place value chart. अब आप देखिए कितने डिजिट का नंबर है? 3, 2, 5, 6, 7 और 8। 8 डिजिट का नंबर है, दैट मीन्स करोड़ में होगा। तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख एंड करोड़। वंस की प्लेस पे 9 आ जाएगा, टेंस की प्लेस पे 8, 100 की प्लेस पे 4, 1000 की प्लेस पे आ जाएगा 5, 10,000 पे 3, देन लैक्स की प्लेस पे 5, 10 लाख पे 6 एंड करोड़ की प्लेस पे 3। तो वर्ड्स में क्या हो जाएगा? 3 करोड़ 65 लाख 35,489। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 करोड़ देन 60 लाख देन 5 लाख 30,000 5,480 प्लस 9। तो इस तरीके से हम नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है 9 डिजिट नंबर्स। अब 8 डिजिट के बाद हम 9 डिजिट नंबर पे मूव करेंगे। When we add 1 to the largest 8 digit number, we get the smallest 9 digit number. It is read as 10 crore. In the same manner, 99 crore 99 lakh 99,999 is largest 9 digit number and read as 99 crore 99 lakh 99,999. Now we will extend the Indian place value chart to read and write the number up to 9 digit number. Indian place value chart किस तरीके से हम इसको place value chart में अरेंज करेंगे? ये हो जाएगा 100 का पेड़ जिसमें होंगे वंस, टेंस एंड 100। देन 1000 का पेड़ 1000 एंड 10,000। देन लाख का लाख एंड 10 लाख। देन करोड़ का करोड़ एंड 10 करोड़। ये हो जाएगा 10 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख 1 लाख 10,000 then 1,000 100 10 and ones. Next is above place value table has 9 places, so it can be used to represent any number of up to 9 digit. इसमें हम 9 डिजिट तक के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अ क्लोज लुक एट द अबव टेबल मेक अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। The place value of each successive place toward the left increasing by the factor of 10. जैसे ही हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो हर एक स्टेप पे जो वैल्यू है वो 10 टाइम बढ़ती जाएगी। दैट इज़ वाई वी ऑल्सो कॉल इट द हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम, अ बेस 10 सिस्टम। Here are some relation that can be drawn from the above table. 10 ones यानी 110, 10 hundreds हो जाएगा 1000, 10 10,000 that is 1 lakh, 10 10 lakh 1 करोड़, 10 tens हो जाएगा 100, 10 10 means 10 into 10 यानी 100, 10,000 हो जाएगा 1,000 1 10,000, 10 लाख 1 10 लाख, 10 करोड़ 1 10 करोड़।
अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबर को कंपेयर करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। द साइन ऑफ कंपैरिजन, द इक्वल टू, ये किसका साइन है? इक्वल टू का। शो दैट द नंबर ऑन द बोथ साइड हैव द सेम वैल्यू, मतलब अगर इक्वल का साइन लगा है दैट मीन्स दोनों साइड जो नंबर है उनकी वैल्यू सेम है। जैसे कि यहाँ पे है 1,32,584 और यहाँ पे भी सेम नंबर है, तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया। तो इक्वल का मतलब है दोनों साइड जो नंबर है वो सेम है। नेक्स्ट इज द ग्रेटर देन, ये जो साइन है ये किसका है? ग्रेटर देन का। दिस साइन शो दैट द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड, जो भी उसके लेफ्ट साइड पे होगा, हैज़ द ग्रेटर वैल्यू देन द राइट हैंड साइड। जैसे कि अगर ये ग्रेटर देन का साइन लगा है तो उसके लेफ्ट में जो नंबर है वो क्या होगा? ग्रेटर, और ये होगा स्मॉलर। ये है 6,23,147 इज ग्रेटर देन 6,21,874। सेम वे ये ग्रेटर देन का साइन लगा है, दैट मीन्स इसके लेफ्ट साइड वाला ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर। द लेस देन साइन, ये किसका है? लेस देन का साइन। शो दैट द नंबर ऑन द लेफ्ट साइड हैज अ स्मॉलर वैल्यू। अगर स्मॉलर देन का साइन लगाया या लेस देन का साइन लगाया तो जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो क्या होगा? उसकी वैल्यू स्मॉलर होगी देन टू द राइट साइड। ये लेस देन का साइन लगा है, इसके लेफ्ट साइड में ये है तो ये हो जाएगा स्मॉलर और ये हो जाएगा ग्रेटर। सेम वे स्मॉलर और ये ग्रेटर। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर विथ डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट। अगर दो नंबर्स ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? इफ टू नंबर हैव डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट देन द नंबर विथ मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर। जिस भी नंबर में डिजिट ज़्यादा होगी वो ग्रेटर होगा। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर है, ये क्या है? एक 6 डिजिट नंबर है और ये 7 डिजिट नंबर है, तो 7 डिजिट नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6 डिजिट नंबर। तो हम कह सकते हैं दिस नंबर 28,72,448 इज ग्रेटर देन 4,21,338। तो हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया, उसकी जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो ग्रेटर है और राइट हैंड साइड पे स्मॉलर है। इस तरीके से हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ अ नंबर विथ सेम नंबर ऑफ डिजिट। अगर नंबर ऑफ डिजिट जो है वो सेम हो तो कैसे कंपेयर करेंगे? वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड गो ऑन कंपेयरिंग द डिजिट अंटिल वी फाइंड द 2 डिजिट दैट आर डिफरेंट। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना एंड राइट पे मूव करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। कंपेयर, हमें इन दोनों नंबर को कंपेयर करना है। ये है 7,61,626 एंड नेक्स्ट नंबर क्या है? 2,42,846। फर्स्ट दोनों में कितने डिजिट है? 3, 2, 5 और 6। ये भी 6 डिजिट नंबर है, ये भी 6 डिजिट नंबर है। अब दोनों में डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे? पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करेंगे नंबर्स को। इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया। अब हम एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, यानी लेग्स की पोजीशन से। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। 7 इज ग्रेटर देन 2, तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये ग्रेटर हो जाएगा और ये स्मॉलर हो जाएगा। अंडरस्टैंड? फर्स्ट वी कंसीडर द डिजिट एट लेग्स प्लेस। एट लेग्स प्लेस 7 lakh इज ग्रेटर देन 2 lakh, तो हम कह सकते हैं 7,61,626 इज ग्रेटर देन 2,42,846, और वी कैन से 2,42,846 इज लेस देन 7,61,626। तो हमने यहाँ ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज किया है। इस तरीके से हम नंबर को कंपेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर या बढ़ते क्रम में, यानी स्मॉल से ग्रेटेस्ट की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर इज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, हमें नंबर दिए गए हैं, उनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट वी कंसीडर डिजिट एट लेग्स प्लेस। हमने क्या किया? प्लेस वैल्यू चार्ट में सारे नंबर्स को अरेंज कर दिया। नाउ वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग नंबर्स। लेग्स की प्लेस से स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 2,
ये सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यानी फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, देन सेकंड एंड देन ये आ जाएगा थर्ड। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटे से स्टार्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे 2,38,631। उसके बाद आ जाएगा, हमने ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन लगा लिया, फिर लिखा 3,52,814, ग्रेटर देन का साइन लगाया 8,41,472। इस तरीके से हमने क्या किया, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर इज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है और छोटे नंबर पे मूव करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, अरेंज दीज नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें नंबर गिवन है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट हम प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर को अरेंज कर लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे कंपेयर करना, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 10 लाख की पोजीशन पे यहाँ 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यानी सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला, यहाँ फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पे आ जाएगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ जाएगा 72,48,531, देन 40,03,814, देन आ जाएगा 23,38,472। इस तरीके से हम नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट। हमें कुछ डिजिट दी गई है, उससे हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। किस तरीके से वो समझेंगे, इफ द डिजिट आर नॉट रिपीटेड, अगर कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो क्या करेंगे, टू राइट द लार्जेस्ट नंबर वी राइट द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो सबसे बड़े जो डिजिट है उससे स्टार्ट करेंगे, छोटे पे मूव करेंगे। टू राइट द स्मॉलेस्ट नंबर वी राइट द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर इफ वी डोंट हैव जीरो एट वन ऑफ द डिजिट। एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं, मेक द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट 4, 5, 1, 7, 6 एंड 9 एग्जैक्टली वंस। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, सबको वन टाइम यूज़ करना है। तो हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है। लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है यानी सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है, दैट इज 9। उसके बाद क्या आ जाएगा 7, देन 6, देन 5, देन 4 एंड देन 1। तो ये हमारा लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट में क्या होगा, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। सबसे छोटा कौन सा है 1, इसी को रिवर्स कर देंगे 1, 4, 5, 6, 7 एंड 9। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। सोल्यूशन, वी हैव द डिजिट 4, 5, 1, 7, 6 एंड 9। ये हमें डिजिट दी गई है। फर्स्ट वी विल राइट द लार्जेस्ट नंबर, पहले लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करेंगे। लेट अस अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़े से स्टार्ट करेंगे 9, 7, 6, 5, 4 एंड 1। द रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहले 9 आएगा, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 1, यानी 9,76,541। नाउ लेट अस राइट द स्मॉलेस्ट नंबर। लेट अस अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे 1, 4, 5, 6, 7 एंड 9। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा 1,45,679। इफ जीरो इट वन ऑफ द डिजिट देन वी एक्सचेंज इट विद द नेक्स्ट हायर डिजिट। अगर ज़ीरो है तो हम ज़ीरो से नंबर को स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके बाद जो बड़ा नंबर है उसको यूज़ करेंगे और फिर ज़ीरो लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइजेज आप खुद से प्रैक्टिस करनी है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। A car cost rupees 4,98,258. A customer asked the salesman, how much does it cost? The salesman replied, nearly 5 lakh. Exact number नहीं बताया, उसने कहा कि आसपास 5 लाख के आसपास पड़ेगी। Many times we don't have or we don't require the exact number. To get the rough idea of a number, we round the number. The rounding may be the nearest tens, 100,000, 10,000, lakhs, etc. as the desired accuracy required. First is rounding to the nearest tens. Nearest tens पे कैसे राउंड ऑफ करेंगे वो समझेंगे। रूल नंबर 1, if the digit in the unit place is 0
और 1 और 2 और 3 और 4 लेस देन 5, यानी वंस की प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 से कम है, देन वी मेक द यूनिट प्लेस 0। हम क्या करेंगे, जो यूनिट प्लेस है उसको 0 कर देंगे। रूल नंबर 2, इफ़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस इज़ 5 और 6 और 7, यानी कि 5 से ज़्यादा या 5 के इक्वल है, देन वी मेक द यूनिट प्लेस 0 एंड ऐड 10 टू द नंबर। एग्जाम्पल समझते हैं। राउंड द फॉलोइंग नंबर टू नियरेस्ट टेंस। हमें फर्स्ट ये नंबर है 4,28,974, इसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट 10 पे। आप देखिए वंस की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 4 क्या है, 5 से कम है, तो हम क्या कर देंगे, हम करेंगे इसको एज इट इज़ रखेंगे, इसको 0 कर देंगे, 4 को क्या कर देंगे 0, तो हमारा जो राउंड ऑफ नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4,28,970। हमने क्या किया, कोई चेंज नहीं किया टेंस की प्लेस पे, वंस की प्लेस पे जो डिजिट थी उसको 0 कर दिया। बी, यूनिट डिजिट एट 5,84,166 इज 6। इसमें क्या है, वंस की प्लेस पे 6 है, 5 और 5 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस में 1 ऐड कर देंगे और उसको 0 कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 5,84,170। इस तरीके से हम नियरेस्ट 10 को राउंड ऑफ करेंगे। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। रूल नंबर 1, इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 0 और 1 और 2, 3 और 4, यानी कि लेस देन 5, जो टेंस की प्लेस की डिजिट है वो 5 से कम है, देन वी मेक द टेंस एंड द यूनिट प्लेस बोथ एज 0। हम क्या करेंगे, टेंस की प्लेस और वंस की प्लेस दोनों को 0 कर देंगे। रूल नंबर 2, इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 5, 6, 7, 8, 9 मोर देन 5 या इक्वल टू 5 है, तो हम क्या करेंगे, देन वी मेक टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस बोथ एज 0 एंड ऐड 100 टू द नंबर। एग्जाम्पल लेते हैं। राउंड ऑफ 2,67,712 टू नियरेस्ट 100। इस नंबर को नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100। 100 की प्लेस पे हमारा क्या है 7 और टेंस की प्लेस पे क्या है हमारा 1। तो 1 क्या है 5 से कम है, तो हम क्या करेंगे, जो 1 और टेंस उन दोनों को 0 कर देंगे, 100 की प्लेस पे कोई चेंज नहीं होगा, तो राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 2,67,700। Understand? Next is rounding to the nearest 1000. Rule number 1, if the digit in the 100 place is 0 or 1 or 2 or 3 or 4 less than 5, then we make the 100 tens and unit place all 0. Rule number 2, if the digit in 100 place is 5 or 6 or 7, 8 or 9, यानी कि 5 और 5 से ज़्यादा है, then we make 100 tens unit place 0 and add 1000 to the number। हम क्या करेंगे 1000 ऐड कर देंगे उस नंबर पे। एग्जाम्पल लेते हैं। राउंड 2,67,993 टू द नियरेस्ट 1000, तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 1000 पे। ये हो जाएगा वंस, टेंस, 100, 1000। अब देखिए 1000 की प्लेस पे हमारा क्या है 7 एंड 100 की प्लेस पे क्या है 9 इज मोर देन 5, तो हम क्या करेंगे, बाकी इन तीनों नंबर को 0 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे 1000 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8000, यानी कि हमारा हो जाएगा 2,68,000 राउंड ऑफ होके नंबर। नेक्स्ट इज राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10,000। रूल नंबर 1, इफ द डिजिट इन द 1000 प्लेस इज 0, 1, 2, 3, 4 लेस देन 5, then we make 1000 100 tens and unit place all 0. Rule number 2, if the digit in 1000 place is 5 or more than 5, then we make the 1000 100 tens and unit place as 0 and add 10,000 to the number. Example लेते हैं। round of 23,55,127 to the nearest 10,000। अब हम देखेंगे यहाँ पे, देखिए 10,000 की प्लेस पे क्या है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और उसके बाद यानी 1000 की प्लेस पे हमारा 5। अगर उसके बाद की डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं
बाकी सबको 0 कर देते हैं, उसमें 10,000 ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ करके नंबर हो जाएगा 23,60,000। इस तरीके से हम राउंड ऑफ कर देंगे। राउंडिंग टू द नियरेस्ट लेग्स। रूल नंबर 1, इफ द डिजिट इन द 10,000 प्लेस इज 0, 1, 2, 3 और 4 यानी कि लेस देन 5, देन वी मेक 10,000, 100, 10 एंड यूनिट प्लेस ऑल 0। तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, बाकी सबको उसके बाद वाला 0 कर देंगे। रूल नंबर 2, इफ द डिजिट इन 10,000 प्लेस इज 5, 6, 7, 8, 9 more than or equal to 5, then we make 10,000, 1,000, 100, tens and unit place 0 and add 1 lakh to the number। हम क्या करेंगे, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है तो बाकी सबको 0 कर देंगे और 1 लाख ऐड कर देंगे नंबर में। एग्जाम्पल लेते हैं, राउंड ऑफ 23,55,127 टू नियरेस्ट लेग्स। अब आप देखिए लेग्स की पोजीशन पे क्या है, हमारा लेग्स की पोजीशन पे है 3, उसके बाद यानी 10,000 की पोजीशन पे हमारा क्या है 5। अगर नंबर 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, बाकी सारे नंबर इन सबको 0 कर देंगे और इसकी वैल्यू 1 बढ़ा देंगे, यानी 1 लाख ऐड कर देंगे। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 1 लाख ऐड करने के बाद 24 लाख। इस तरीके से हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। समझ में आ गया किस तरीके से नंबर को राउंड ऑफ किया जाता है। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये एक्सरसाइज गिवन है, इसको भी प्रैक्टिस करना। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ा था, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ेंगे। दिस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज फॉलोड इन मैनी अदर कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। चार्ट शोइंग पीरियड एंड प्लेस इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं वो 3 के होते हैं। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट जो पीरियड होता है वो 3 का होता है, बाकी 2 के होते हैं, बट इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का होगा। ये हो जाएगा 1, 10, 100, एक ये पीरियड हो जाएगा। देन 1000 का क्या हो जाएगा, 1000, 10,000 है, 100,000, 3 का एक हो गया। देन मिलियन हो जाएगा, 1 मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, और ये हो जाएगा बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियन, 3 का एक पीरियड। तो इंटरनेशनल सिस्टम में जितने पीरियड होते हैं वो 3 के होते हैं। द अबव चार्ट शो 4 पीरियड्स, नेमली 1,000, मिलियन एंड बिलियन। ये वंस का, 1000, मिलियन एंड बिलियन, 4 पीरियड हो गए। नोटिस दैट ईच ऑफ दीज पीरियड हैव 3 डिविजन। हर जो पीरियड होता है उसमें 3 डिविजन होते हैं। एंड द वैल्यू बिटवीन एनी 2 पीरियड वेरीज बाय अ फैक्टर ऑफ 1000। हेयर टू, लाइक द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, वैल्यू बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव प्लेस वेरीज बाय अ फैक्टर ऑफ 10। जैसे ही हम लेफ्ट मूव करेंगे 10, 10 बढ़ती जाएगी वैल्यू। It too has a base 10 system. In international system of numeration, digit of a number in a period are read together from left to right. Next is relationship among the period of Indian and international system. Indian system का जो 10 लेग है उसको international system में कैसे रीड करते हैं, 1 मिलियन, 1 करोड़ हो जाता है 10 मिलियन एंड 100 करोड़ हो जाता है 1 बिलियन। Next is how to read a number under international system of numeration. अब इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कैसे रीड करेंगे वो समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स। आपको नंबर गिवन है, आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो आप देखिए 3 का पीरियड होता है, तो 3 के बाद यहाँ कॉमा लगा दीजिए, यहाँ पे 3 के बाद। सोल्यूशन क्या होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट एंटर ऑल द डिजिट ऑफ गिवन नंबर इनटू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू टेबल एंड रीड द नंबर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट हम क्या करेंगे, नंबर को अरेंज करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। हमने क्या किया, इस नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज किया और लेफ्ट साइड से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है मिलियन का पीरियड, तो ये हो जाएगा 612 मिलियन 867,000 एंड 569। इस तरीके से हम नंबर को रीड करेंगे। नेक्स्ट नंबर को हम रीड करेंगे 3 बिलियन 59 मिलियन 186,700।
तो इसको कैसे पढ़ेंगे? 3,59,186,700। नेक्स्ट नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? हम करेंगे 75 बिलियन, देन 100 मिलियन, देन 677,582। इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को रीड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रोमन न्यूमरल्स। We know that the 7 basic Roman numerals are I, V, X, L, C, D and M. These numerals stand respectively for 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. We have used I, V, X and form number up to 39 already. Here we shall learn to use L, C and form the number up to 100. Rules for forming numbers. X when written to the left of L and C, it is subtracted from the numerals. अगर L और C के लेफ्ट में X है तो क्या होगा? उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी, यानी 50 माइनस 10 यानी कि 40, ये हो जाएगा 100 माइनस 10 यानी 90। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा X when written to the right of L and C. अगर L और C के राइट में X लिखा जाता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी कि LX यानी 50 प्लस 10 60, L X X X यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी कि 80। V and L are never subtracted and never repeated. एग्जाम्पल लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमरल्स। हमें इसको रोमन न्यूमरल्स में लिखना है। फर्स्ट हमारा 46। 46 मीन्स 40 प्लस 6, तो 40 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? XL, और 6 के लिए करते हैं VI, तो ये हो जाएगा XLVI। ठीक है। 77, तो 77 यानी 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 7, तो 50 के लिए क्या यूज़ करते हैं? L, 10 के लिए X और 7 के लिए हो जाएगा VII, तो ये हो जाएगा LXXVII। इस तरीके से हम नंबर्स को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। आपको रोमन नंबर दिए गए हैं, आपको हिंदू अरेबिक में लिखना है। LXXIV, L यानी 50, X यानी 10, अगेन X का 10 हो जाएगा, I का क्या हो जाएगा? I और V के लेफ्ट में I है, यानी इसकी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो ये हो जाएगा 4। IV का मतलब हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 74। इस तरीके से LXXIX, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 9 यानी 79। तो इस तरीके से हम रोमन नंबर से हिंदू अरेबिक में चेंज कर सकते हैं। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।